आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं कौन सी शेल? वैलेंस शेल। ध्यान में रखना। वंस मोर, आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सी शेल कहते हैं? वैलेंस शेल। ठीक है। वंस मोर, आउटर मोस्ट शेल को हम कौन सी शेल कहते हैं? वैलेंस शेल। ध्यान रखेंगे। वंस मोर, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड व्हिच शेल? वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम कहते हैं बच्चों वैलेंस शेल। बराबर। और ये जो वैलेंस शेल है, ये जो कौन सी शेल है बच्चों? वैलेंस शेल। तो कीप इन योर माइंड वंस मोर, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड व्हिच शेल? वैलेंस शेल। कौन सी शेल? वैलेंस शेल। तो यहाँ दिस इज द व्हिच शेल? वैलेंस शेल। बराबर। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। और ये जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में दो टाइप की क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने टाइप की इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है? दो। कौन सी? एक रहती है लोन पेयर और दूसरी बॉन्ड पेयर। वी हैव द कॉन्सेप्ट नाइट्रोजन हैज वन लोन पेयर, थ्री अनपेयर्ड। तीन अनपेयर्ड है, तीन लोन। हाँ तो ठीक है, तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? कितनी लोन पेयर नहीं? तीन। तीन क्या है बच्चों? अनपेयर्ड। बराबर। और ये बेचारा अपना खुद का क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने तीन इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और तीन के कितने बनाता है? 6। बराबर। और ये लोन पेयर एक। इस तरह से इस बेचारे का क्या कंप्लीट हो जाता है? ऑक्टेट। अरे कहाँ कंप्लीट होता है रे? ऑक्टेट। बराबर। और फिर ये बेचारा स्टेबल हो जाता है। लेकिन ट्रोजन हैज one lone pair, three unpaired. How many lone pair? One lone pair. How many unpaired? Three unpaired. Do you understand? Once more, nitrogen has one lone pair, three unpaired. ठीक है? कितनी लोन पेयर है रे बच्चों? वन। अनपेयर्ड कितनी है? तीन। समझे? तो ये है बच्चों एक लोन पेयर और तीन अनपेयर्ड। And in this way we get this molecule, that is which molecule? अमोनिया मॉलिक्यूल। अब इसमें दो टाइप के रिपल्शन है, एक है लोन पेयर और एक है बॉन्ड पेयर। समझ लो। ठीक है, त्याला बॉन्ड पेयर म्हणून राहिले। ठीक है। हाँ, आता का कोणी इकडे तिकडे लक्ष दिलं? तो वंस मोर, नाइट्रोजन ये कौन है? लोन पेयर। और ये बॉन्ड पेयर। और ये बॉन्ड पेयर। बॉन्ड की पेयर का नाम है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन। है ना? पहले अगर हम देखेंगे तो पहले क्या था बच्चों? इसका ऐसा मॉलिक्यूल था CH4। अरे था ना? और क्या था? अब ये चार थे तो फिर हमने इसको, चार थे तो हमने उसको जोड़ दिया था और हमने उस ज्योमेट्री का नाम रखा था। कौन सी ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या नाम रखा था रे बच्चों ज्योमेट्री का? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसी ज्योमेट्री थी ना? तो हमने 1 2 3 और इधर 4। बस अब क्या हो गया? अब यहाँ का एक बॉन्ड चला गया और इसके जगह कौन आई समझो? लोन पेयर। ये आ गई। क्या आ गई? लोन पेयर। अब बताइए, अब इसको बॉन्ड पकड़ेंगे क्या? नहीं। तो अभी बॉन्ड कितने हो गए? सिर्फ 3। बराबर। तो अभी वो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेंगी क्या? अब इधर ऐसा फेस पैक होगा क्या? नहीं। बराबर। तो अब ये ज्योमेट्री किसके जैसी दिख रही है? ऐसा क्या रहता? पिरामिड। अरे रहता है ना? क्या रहता है ऐसा? पिरामिड। बराबर। और इसीलिए इस ज्योमेट्री का नाम रखेंगे पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री? पिरामिडल ज्योमेट्री। Why this geometry is called pyramidal geometry? Do you understand? और यहाँ पे पहले कैसा था? टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड कैसे थे? सेम। चारों के बीच का रिपल्शन भी कैसा था? सेम। बॉन्ड पेयर, 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 बॉन्ड पेयर। सारे के सारे कौन सा रिपल्शन था रे? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर।
लेकिन अब क्या हुआ, ये कौन हो गई, लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। पहले बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन कैसा है, ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन है, लोन पेयर लिखा है ना कल, चलो बोलो सबसे ज्यादा लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। आर यू अंडरस्टैंडिंग, वंस मोर, सबसे ज्यादा लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर। डू यू अंडरस्टैंड, सबसे ज्यादा लोन पेयर, समझे। अब यहाँ पे लोन पेयर तो नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, जिसकी वजह से पहले ये जो बॉन्ड एंगल था, सब बॉन्ड एंगल कितने के थे रे बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट्स, बराबर। लेकिन अब क्या है, ये झगड़ा करने वाला है, कौन, लोन पेयर रिकामे इलेक्ट्रॉन, इनको काम नहीं है कोई, और जिनको काम नहीं है, वो जिनको काम है उनको क्या करते रहते हैं, परेशान, बराबर। इसलिए ये लोग इससे क्या, इसके पास जाना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते, बराबर। इसलिए ये जो है, ये पहले इनका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स था, अब क्या होगा, उतना ही रहेगा कि ये थोड़े उससे दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। और अगर इससे दूर गए तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे, अरे जाएंगे ना। और अगर ये एक दूसरे के पास जाएंगे तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और इसीलिए दैट एंगल बिकम्स 107 डिग्री 28 मिनट्स, क्या हो जाता है, 107 डिग्री 28 मिनट्स। और उसकी ज्योमेट्री हो जाती है पीरिया, ठीक है। कौन सी ज्योमेट्री हो जाती है, पिरामिडल ज्योमेट्री। डू यू अंडरस्टैंड। और ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, रिपल्शन की वजह से। किसके बीच के रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से। और आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये हुआ, किसकी वजह से हुआ, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से हुआ। और आपको अगर पता है बच्चों, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, कौन सी पेयर बच्चों, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से ये हुआ। जब ये रिपल्शन कैसा रहेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और हमें पता है ये दोनों जो पेयर है ये कौन से शेल में रहने वाली है, वैलेंस शेल में। कौन सी शेल में, वैलेंस शेल में रहने वाली इलेक्ट्रॉन पेयर, चांगलं सांगा, वैलेंस शेल में रहने वाली इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होने वाले रिपल्शन। वंस मोर, कौन सा रिपल्शन, वैलेंस शेल में रहने वाली इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में होने वाला रिपल्शन। चांगलं बोला, बोन्स, वैलेंस शेल में रहने वाली इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, चेंज। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, चेंज, बराबर। जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने बताए थे वो रहे क्या, नहीं। और इसीलिए इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। Give the next heading, that is the valence shell electron pair
रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चांगलं सांगा, वन्स मोर, कौन सी थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दैट इज कॉल्ड VSEPR। क्या कहेंगे इसको? वी और VSEPR ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, ध्यान में रखना।